नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, सूचना शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी शिक्षा जगत से संबंधित नोटिफिकेशन और सूचनाएँ हैं वो आपके पास पहुँच सकें। यह सूचना माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से आ रही है। सूचना शुरू करने से पहले मित्रों, संध्याकालीन यह विचार हमेशा याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति का जो बुरे दिन हैं, बिना उनसे लड़े आप बेहतरीन दिन को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको पता है, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि पेपर में कुछ सूचनाएं आई थीं। आज उसका परिणाम भी हमारे सामने, आपके सामने दिखाई दे रहा है। आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से। चयन बोर्ड की बैठक में दिनांक 8/9/2020 को यह निर्णय लिया गया था कि चयन बोर्ड द्वारा आगामी विज्ञापन हेतु ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त किए गए हैं। इन अधियाचनों के सापेक्ष विभिन्न जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों के संशोधन हेतु अफाइल जो भी अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं, बोर्ड द्वारा उन्हें व्यवहारित नहीं किया जाएगा। तत्संबंधित निर्णय से सभी संबंधियों को विज्ञप्ति जारी कर सूचित करने का निर्णय लिया गया है। अब इसका जो पूरा मामला है मित्रों, उसको आप समझिए। सूचनाओं के माध्यम से मित्रों आपको यह बताया गया था, एक पेपर कटिंग भी अभी आप आपको दिखाएंगे, जिसमें कि पदों की संख्या का विवरण दिया गया है। होता यह था कि अधियाचन कॉलेजों से भेज तो दिया जाता था, लेकिन चयन बोर्ड से बाद में जब भर्ती पूर्ण होने को होती थी, उसी बीच में कॉलेज की तरफ से उन सीटों पर कोई भी बहाना बता करके जो अधियाचन था उसको वापस ले लिया जाता था और उस स्थान पर तदर्थ शिक्षकों जैसे या फिर कुछ प्राइवेट शिक्षकों को रख करके या फिर अपनी तरफ से जो कॉलेज होता था वो नियुक्ति प्रदान कर देता था नए अध्यापकों को, और इस बहाने कॉलेज से लेकर के उच्च अधिकारियों तक पैसा पहुंच जाता था। इस तरह से आपने देखा कि मिली भगत के द्वारा कैसे जो चयनित अभ्यर्थी थे वो बाहर हो जाया करते थे। अब जब चयनितों को वहाँ भेजा जाता था माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा, तो चयनित वहाँ पहुँचते थे तो ऑलरेडी अध्यापक वहाँ उपस्थित रहते थे। बहाने की वजह से चयन ज़्यादा अध्यापकों का होने के बाद, क्योंकि सीट कम हो जाती थी तो कम ही अध्यापकों का चयन हो पाता था। बाकी कुछ ऐसे अध्यापक होते थे जो चयनित होने के बाद भी दर दर ठोकर खाने लगते थे। अभी जब बायोलॉजी संघर्ष मोर्चा की तरफ से देख रहे थे आप लोग, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस समय एक समूह ऐसा आया भी था जो कि उर्दू वगैरह अध्यापकों का था और जो समायोजन की मांग कर रहा था। उसमें वही बच्चे थे जो चयन के बाद भी ठोकर खाने के लिए मजबूर थे। तो यह एक बड़ा मामला था और न्यूज़ पत्रों में छाया रहा, जिसका कि रिजल्ट भी आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सकारात्मक और बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आप कटिंग में देख रहे हैं मित्रों, 2011 के टीजीटी के में जो पद आए 1400 कुछ पद थे, जिसमें 1397 ही पदों पर सिलेक्शन हो पाया। ये टीजीटी के पद थे। पीजीटी की बात करें तो 393 पद ही आए और जिसमें कि 313 पदों पर ही भर्ती हो पाई, बाकी जो पद थे वो ऐसे ही चले गए। इसी तरह 2010 में 5990 पद थे, जिसमें कि 5662 पद ही भरे गए। पीजीटी में 559 थे और 8 से 43 पदों पर ही भर्ती हो सकी। तो यह हमेशा इस पर पदों की संख्या को लेकर के इस तरह से खेल हुआ करता था। अब मित्रों यह खेल बंद हो जाएगा और जो संघर्षशील अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिलेगा। तो सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।